नमस्कार दोस्तों, बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप भी बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार एसएससी, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको संपूर्ण बिहार के जितने भी जीके जीएस है यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है कि बिहार का गठन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 1905 ईस्वी, बी में है 1912 ईस्वी, सी में है 1915 ईस्वी, डी में है 1920 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी। याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का गठन कब हुआ था तो आपको जवाब देना है 1912 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है पटना और डी में है भागलपुर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये सभी को पता होगा, ठीक है, कि बिहार की राजधानी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, ठीक है, कि आपका आंसर जो 2 का आंसर क्या होगा। चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी बिहार में कितने जिले से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 जिला, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है 15। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है तो आपको जवाब देना है 13 जिला, ठीक है, 13 जिला से होकर गुजरता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है पीपल, बी में है बरगद, सी में है साल और डी में है नीम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको जवाब देना है बरगद, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय फूल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कमल, बी में गेंदा, सी में कचनार और डी में गुलाब है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है तो आपको जवाब देना है कमल का फूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1915 ईस्वी, बी में है 1916 ईस्वी, सी है 1917 ईस्वी और डी है 1918 ईस्वी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 ईस्वी, याद रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मैं उसको यहाँ से रीचेक करके मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है कोई क्वेश्चन में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी बिहार में सबसे पहले कहाँ आए थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी बिहार में सबसे पहले कहाँ आए थे। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी बेतिया, सी मोतिहारी और डी गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी बिहार में सबसे पहले कहाँ आए थे तो वो आए थे मोतिहारी में, याद रख लीजिएगा मोतिहारी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है हर्षवर्धन, बी में है अशोक, सी में है कुमारगुप्त और डी में है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। अगर आपसे कोई पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर देना है कुमारगुप्त ने। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा, इस कोई दिक्कत नहीं होने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा नदी, बी में है फल्गु नदी, सी में है सोम नदी और डी में है कोसी नदी। तो दोस्तों इसका जो 9 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है फल्गु नदी। याद रख लीजिए, फल्गु नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है पश्चिम चंपारण, सी में है रोहतास और डी में है पूर्णिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, वो भी क्या में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है पश्चिम चंपारण। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको बोले तो वो जिला कौन है, वो है यूपी। ठीक है, यूपी। कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सॉरी, विश्व कहा रहा है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन नंबर ए में है शिवहर, बी में है नालंदा, सी में है जहानाबाद और डी में है अरवल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिवहर। यानी बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार की जीवन रेखा, बी में है शोक की नदी, सी में है सोन की नदी सोन की बहन और डी में है गंगा पुत्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक की नदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो शोक की नदी यानी दुख की नदी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, शोक की नदी। ठीक है, शोक की नदी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य यानी डांस। ठीक है, डांस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है गरबा, बी में है कथकली, सी में है झिझिया और डी में है भंगड़ा। तो दोस्तों बिहार का जो लोक नृत्य है, वो लोक नृत्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झिझिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में झिझिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कुछ ऐसा करके रहता है, तो वो झिझिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो बिहार में याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि लोक नृत्य में कौन है, तो वो है क्या? झिझिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा, झिझिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, बी में उर्दू, सी में मैथिली और डी में भोजपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में उर्दू को किस दर्ज का दर्जा प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में उर्दू को किस दर्ज का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय भाषा, बी में है राजकीय भाषा, सी में है द्वितीय राजकीय भाषा और डी में है अस्थाई भाषा, स्थानीय भाषा। ठीक है,
तो इसका जो 15 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय राजकीय भाषा। याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है श्री कृष्ण सिंह, बी में है अनुग्रह नारायण सिंह, सी में है सत्येंद्र नारायण सिन्हा और डी में है जगन्नाथ मिश्रा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 के, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था तो आपको आंसर देना है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 75, बी 96, सी 100 और डी 120। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी 96। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 234, बी 240, सी 243 और डी 250। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 243। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है तो आपको जवाब देना है 243 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है दुर्गावती, बी में है ककोलत, सी में है तेलहर और डी में है मनोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलहर। जी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वो है तेलहर। याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है पश्चिम चंपारण, सी में है पूर्वी चंपारण, डी में है मधुबनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। जी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है तो वो है पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कपड़ा, बी सीमेंट, सी चीनी, डी लौह इस्पात। जी दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी। बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है तो चीनी उद्योग है। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अंगिका। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सॉरी, इसका आंसर नहीं पता है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश जो है उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी श्रीगुप्त और डी चंद्रगुप्त। तो इसका जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। ठीक है, यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो वो है श्रीगुप्त। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है भागलपुर, डी में है दरभंगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 24 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है पुष्कर मेला, बी में है सोनपुर मेला, सी में है सूरजकुंड मेला, डी में है गंगा सागर मेला। तो 25 के राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध सबसे मेला कौन है, तो सोनपुर मेला है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 ईस्वी, बी में है 1959 ईस्वी, सी में है 1972 ईस्वी, डी में है 1992 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 26 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। ए में है शेर, बी में है बाघ, सी में है गाय और डी में है गौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है मोर, बी में है तोता, सी में है कोयल, डी में है गौरैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 के, बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि बिहार का राजकीय फल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है आम, बी में है लीची, सी में है केला और डी में है अमरूद, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इसका जो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय फल कौन है, तो वो है लीची, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पाल वंश, बी में है गुप्त वंश, सी में है मौर्य वंश, डी में है कुषाण वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो वो हो जाएगा पाल वंश, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है गांधी सेतु पुल, बी में है महात्मा गांधी सेतु पुल, डी में है सी में है जेपी सेतु पुल और डी में है बक्सर पुल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी काशीनगर, सी बोधगया और डी वैशाली। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 32 के, वो हो जाएगा आपका बी, काशीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का कौन सा शहर मिनी भारत कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है गया, सी में है दरभंगा और डी में है राजगीर। हाँ दोस्तों, 33 का जो क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा शहर मिनी भारत कहलाता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 33 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। हाँ, पटना मिनी भारत कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है रोहतास, सी में है पश्चिम चंपारण, डी में है भोजपुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो मतलब राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है, तो वो है पश्चिम चंपारण, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का कौन सा त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है होली, बी है दिवाली, सी है छठ और डी है मकर संक्रांति। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ। जी हाँ दोस्तों, बिहार का कौन सा त्यौहार सूर्य देव से समर्पित है, तो वो है छठ, याद रख लीजिएगा। बिहारी के लिए छठ पर्व नहीं, ये भावना है। ठीक है, बिहारी लोग छठ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा लोग छठ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत किस नाम से जाना जाता है? हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है अल्हा, बी में है बिरहा, सी में है सोहर और डी में है भजन। तो दोस्तों इसका जो 36 का राइट आंसर है, 36 में कह रहा है क्या, बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत किस नाम से जाना जाता है या जाना जाता है। ठीक है, तो वो है सोहर, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 में कह रहा है कि बिहार में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बिहार में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर ए में है MS स्वामीनाथ, बी में है वर्मा, सी में है राजेंद्र सिंह और डी में है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 37 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है गया, सी में है मुजफ्फरपुर और डी में है पूर्णिया। जी हाँ दोस्तों, 38 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो वो है पटना, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? बिहार का प्रमुख खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी तांबा, सी चूना पत्थर, डी बक्साइट। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का प्रमुख खनिज कौन है, तो वो है तांबा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में किस नदी पर परका बैराज स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है कोसी, बी में है सोन, सी में है गंगा और डी में है गंडक। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो 40 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। यानी बिहार में किस नदी पर फरका बैराज स्थित है, तो वह है गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल
कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है जयराम दास दौलत राम, ठीक है, और सी में है अनुग्रह नारायण सिंह, और डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 के, देख सकते हैं 41 के राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयराम दास दौलत राम, ठीक है। यानी बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला शांति सपूत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी वैशाली, सी राजगीर और डी नालंदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का कौन सा जिला शांति और सपूत के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण बिहार, बी मध्य बिहार, सी उत्तर बिहार और डी पश्चिम बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिहार। यानी बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो होता है उत्तर बिहार में, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बिहार में कितने प्रमंडल है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 10। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। यानी बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 8 प्रमंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गया संग्रहालय, बी पटना संग्रहालय, सी नालंदा संग्रहालय, डी राजगीर संग्रहालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 है, ठीक है। तो 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना संग्रहालय, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का कौन सा आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है? यानी बिहार का कौन सा शहर आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गया, बी है भागलपुर, सी है पटना और डी है मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 46 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मधुबनी पेंटिंग, बी में है वायरली कला, सी में है कश्मीरी शॉल और डी में है बिदरी कला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए 38, बी 39, सी 40 और डी 42। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40। चलिए 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है या कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए में है सिमरिया, ठीक है। इसके बाद बी में है राजगीर मेला, सी में है सोनपुर मेला और डी में है बोधगया मेला। तो दोस्तों तो यहाँ पर 49 के जो राइट आंसर हो जाएगा 49 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनपुर मेला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है काशीनगर, बी में है लुम्बिनी, सी में है वैशाली, डी में है पावापुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैशाली।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।